अग्नि महापुराण 82वां अध्याय। समय दीक्षा के अंतर्गत संस्कार दीक्षा की विधि का वर्णन। भगवान शिव कहते हैं, शदानन, अब मैं संस्कार दीक्षा की विधि का वर्णन करूंगा। सुनो, अग्नि में स्थित महेश्वर के शिवाशिव में अर्धनारीश्वर रूप का अपने हृदय में आवाहन करे। शिव और शिवा दोनों एक शरीर में ही परस्पर सटे हुए हैं। इस प्रकार ध्यान द्वारा देखकर उनका पूजन करके हृदय मंत्र से संतर्पण करे। फिर उनके सन्निधान के लिए हृदय मंत्र से ही अग्नि में 5 आहुतियां दे। तदनंतर अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित पुष्प द्वारा शिष्य के हृदय में ताड़ना दे, अर्थात उसके वक्ष पर उस फूल को फेंके। फिर उसके भीतर प्रकाशमान नक्षत्र की आकृति में चैतन्य जीव की भावना करे। तत्पश्चात हुकारयुक्त रेचक प्राणायाम के योग से शिष्य के हृदय में भावना द्वारा प्रवेश करके संहारिणी मुद्रा द्वारा उस जीव चैतन्य को वहां से खींचकर पूरक प्राणायाम के योग से उसे अपने हृदय में स्थापित करे। तदनंतर उद्भव नामक मुद्रा का प्रदर्शन करके हृदय संपुटित आत्ममंत्र का उच्चारण करते हुए रेचक प्राणायाम के सहयोग से उसका वागीश्वरी देवी की योनि में भावना द्वारा आधान करे। उक्त मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है, ओम हा हा हमात्मने नमः। इसके बाद अत्यंत प्रज्वलित एवं धूमरहित अग्नि में अभीष्ट सिद्धि के लिए आहुति दे। अप्रज्वलित तथा धूमयुक्त अग्नि में किया गया होम सफल नहीं होता है। यदि अग्नि की लपटें दक्षिणावर्त उठ रही हो, उससे उत्तम गंध प्रकट हो रही हो तथा वह अग्नि सुस्निग्ध प्रतीत होती हो तो उसे श्रेष्ठ बताया गया है। इसके विपरीत जिस अग्नि से चिंगारियां छूटती हो तथा जिसकी लपट धरती को ही चूम रही हो, उसे उत्तम नहीं कहा गया है। इस प्रकार के चिन्हों से शिष्य के पाप को जानकर उसका हवन कर दे अथवा पाप भक्षण निमित्तक होम से उस पाप को जला डाले। फिर नूतन रूप से उसमें द्विजत्व की प्राप्ति, रुद्रांश की भावना, आहार और बीज की शुद्धि, गर्भाधान, गर्भ स्थिति, पुंसवन, सीमंटोन्नन, जातकर्म तथा नामकरण के लिए पृथक पृथक मूल मंत्र से 105 आहुतियां दे तथा चूडाकर्म आदि के लिए इनकी अपेक्षा दशमांश आहुतियां प्रदान करे। इस प्रकार जिसका बंधन शिथिल हो गया है, उस जीवात्मा के भीतर जो शक्ति का उत्कर्ष होता है, वही उसके रुद्रपुत्र होने में निमित्त बनकर गर्भाधान कहलाता है। स्वतंत्रतापूर्वक उसमें जो आत्मगुणों की अभिव्यक्ति होती है, उसी को यहाँ पुंसवन माना गया है। माया और आत्मा दोनों एक दूसरे से पृथक हैं। इस प्रकार जो विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी का नाम यहाँ सीमंटोन्नन है। शिव आदि शुद्ध सद्वस्तु को स्वीकार करना जन्म माना गया है। मुझ में शिवत्व है अथवा मैं शिव हूँ, इस प्रकार जो बोध होता है, वही शिवत्व के योग्य शिष्य का नामकरण है। संहार मुद्रा से प्रकाशमान अग्निकण के समान प्रतीत होने वाले जीवात्मा को लेकर अपने हृदयकमल में स्थापित करे। तदनंतर कुंभक प्राणायाम के योगपूर्वक मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस समय हृदय के भीतर शक्ति और शिव की समरसता का संपादन करे। ब्रह्मा आदि कारणों का क्रमशः त्याग करते हुए रेचक योग से जीवात्मा को शिव के समीप ले जाकर फिर उद्भव मुद्रा के द्वारा उसे वापस ले और पूर्वोक्त हृदय संपुटित आत्ममंत्र द्वारा रेचक प्राणायाम करते हुए विधानवेता गुरु शिष्य के हृदय कमल की कर्णिका में उस जीवात्मा को स्थापित कर दे। इसके बाद गुरु शिव और अग्नि को तत्कालोचित पूजा करे और शिष्य से अपने लिए प्रणाम करवाकर उसे समयाचार का उपदेश दे। वह उपदेश इस प्रकार है, इष्ट देवता शिव की कभी निंदा न करे, शिव संबंधी शास्त्रों की भी निंदा से दूर रहे, शिव निर्माल्य आदि को कभी न लांघे, जीवन पर्यंत शिव, अग्नि तथा गुरुदेव की पूजा करता रहे। बालक, मूढ़, वृद्ध, स्त्री, भोगार्थी, भूखे तथा रोगी मनुष्य को यथाशक्ति धन आदि आवश्यक वस्तुएं दे। समर्थ पुरुष के लिए सब कुछ दान करने का नियम बताया गया है। व्रत के अंगभूत जटा, भस्म, दंड, कौपीन एवं स्वयं पोषक अन्य वस्तुओं को ईशान आदि नामों से अथवा उनके आदि में नमः लगाकर उन नाम मंत्रों से क्रमशः अभिमंत्रित करके स्वाहांत संहिता मंत्रों का पाठ करते हुए उन्हें पात्रों में रखे और पूर्ववत संपातावित संस्कार विशेष से संस्कृत करके स्थंडिलेश वेदी पर स्थापित पूजित भगवान शिव के समक्ष उपस्थित करे। इनकी रक्षा के लिए क्षण भर कलश के नीचे रखे। इसके बाद गुरु शिव से आज्ञा लेकर उक्त सभी वस्तुएं व्रतधारी शिष्य को अर्पित करे। इस प्रकार विशेष रूप से विशिष्ट समय दीक्षा संपन्न हो जाने पर शिष्य अग्निहोम तथा आत्म ज्ञान के योग्य हो जाता है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में समय दीक्षा के अंतर्गत संस्कार दीक्षा की विधि का वर्णन नामक 82वां अध्याय पूरा हुआ।